अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? यकीनन बाखैरियत और आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है। आज हम बनाने लगे हैं सफ़ेद चने। और सफ़ेद चने बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम ये है कि आपने सफ़ेद या काले दोनों भी बनाने हो ना, उनको रात को भिगो के रखें। अगर वो ओवरनाइट आपने उनको पानी में डिप करके रखा है तो उससे ये होगा कि वो चने बहुत ज़्यादा जल्दी गल भी जाएंगे, यानी कि नरम हो जाएंगे, और आपको इसमें मीठा सोडा वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप रात को भिगोना भूल गए तो आप सुबह भी भिगो लें, और आपने दोपहर को बनाना है या शाम को बनाना है तो भी आपके बहुत ही ज़बरदस्त चने में जो होंगे ना, नरम हुए होंगे। तो आप बस थोड़ी देर वेट लगाएंगे तो वो अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बस कटिंग की आवाज़ मैंने ख़ुद ऐड की थी, मुझे अच्छी लग रही थी कटिंग की आवाज़, तो मैंने कहा थोड़ी ओरिजिनल आवाज़ में बीच में आ जाए, यानी वीडियो बनाते वक्त की। और बस मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया इसके लिए। 2 प्याज काटे थे, 2 ही टमाटर लिए, 3-4 हरी मिर्च ली। पहले प्याज़ों को अच्छी तरह फ्राई किया, फिर लहसुन अदरक का पाउडर था मेरे पास, वो डाला। पेस्ट नहीं था, वैसे पेस्ट अगर हो तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप देती हूँ, ये जब आप मसाला भून लेना तो आप उसके अंदर दही ज़रूर डालें। दही डालने से क्या होगा कि वो मसाला बहुत अच्छे से नरम हो, तो प्याज टमाटर आपको ऊपर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, बस सालन कोई ख़ास इतनी रेसिपी नहीं थी, लेकिन ये कि सालन बहुत ही मज़े का बना था। दही डालने से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। अभी मोहम्मद मुदस्सिर की सुने। मैं आपको फादर का बताऊंगा। ये देखिए, आज मैं आपको फादर का स्पेलिंग बताऊंगा। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखना आप लोग, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ फादर से। माई FATS FATHE फादर। फादर फादर है ना मम्मा? FA for FA for THER दर, फादर। my father हम्म name is Naeem. नईम किस माने क्या है? N N A double एक मिनट N A double E M Naeem। नहीम नहीं होता, नईम। Naeem। बस आज का जो है ना दिन ऐसा ही गुजरा। मोहम्मद मुदस्सिर स्कूल से आ गए और फिर थोड़ा फ्रेश हो गए, नौरानी कायदे का सबक मुकम्मल किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे बेटे का नौरानी कायदा भी मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा मैं खुश थी इसके लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा था। तजवीद भी माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी है। मैंने भी पढ़ाया और एक और टीचर है, उनसे भी मैंने इसकी कुछ क्लासेस करवाई हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर मेहनत की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस फिर थोड़ी देर बच्चों को ज़रा गेम खेलने के लिए हमने कहा कि चलो गेम खेल लो। पढ़ाई से जब फ़ारिग हुए ये लोग तो माइनक्राफ्ट ये तीनों खेले थे, आयशा, मरियम और फ़ातिमा। और मत पूछें कि मरियम ने क्या-क्या यहाँ पे ना ड्रामे किए क्योंकि मोबाइल के करीब वो थी तो उसकी आवाज़ ही ज़्यादा आ रही थी। गाइस देखिए, हमारी गेम जो हो रही है वो लोडिंग पे जा रही है। खेलने लगे गेम। और ये देखिए लोडिंग को गाइस स्टार्ट है। और रो क्रीपर कितना यार हो गई लोडिंग, देखिएगा। देखिए मैं आ गई हूँ गाइस। गाइस अभी सारे लोग आ रहे हैं। ओ देखिए गाइस, एक एक नहीं है इसमें, कौन नहीं है? आज की वीडियो में मैं आप सबको, अपनी प्यारी बहनों को जो भी हाउसवाइफ्स हैं, शादीशुदा हैं और जॉब भी करती हैं, उन सबको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ज़रूर वक्त दें आपके घर के कामों में। ऐसा ना हो कि आप बच्चों को भूल जाएं। बच्चों की तरबियत में देखें, हम उनके उनके कपड़ों का, उनके उठने बैठने का, हर चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। हम उनके खाने पीने का सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन हम एक बात, बहुत अहम बात है और बहुत ही अहम पॉइंट है जो हम भूल जाते हैं कि हमें बच्चों को वक्त देना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनसे रूटीन पूछें, स्कूल जाते हैं क्या क्या करते हैं, कितने दोस्त हैं, और कौन सा दोस्त अच्छा लगता है, कौन सी टीचर पसंद है, यानी उनकी फ़ेवरेट टॉपिक पे उनसे बात करें। बच्चों की तो यही बातें होंगी ना, तो बच्चों को इस तरह से, यानी उनसे गपशप ज़रूर करें। चाहे वो गेम खेल रहे हैं कुछ इस तरह, तो आप उनके साथ बैठ जाएँ, थोड़ी सी गेम खेलें।
आजकल के आपको पता है वक्त ऐसा है कि बच्चों को हम मोबाइल, टीवी इन चीज़ों से दूर रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो आप उनको इस तरह से मसरूफ़ कर दें कि वो मोबाइल से अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो आप उनको एलईडी के साथ प्ले स्टेशन लेके वो लगा दें। अगर वो ये सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से तो बेहतरीन है मोबाइल की निस्बत। वैसे तो इतनी ज़्यादा गेमिंग भी नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल। अब हम मोहम्मद मुद्दस्सिर की और मरियम फ़ातिमा की हमने ये रूटीन बनाई है कि ये लोग स्कूल से आती हैं, खाना खाती हैं, थोड़ा रेस्ट करती हैं, बस कुरान का सबक पढ़ के स्कूल का पढ़ लेती हैं। फिर उसके बाद हम इन्हें टाइम देते हैं कि 1 घंटा ये लोग बैठकर आपस में मिलकर गेम खेल लें। और बाहर भी जाते हैं ये लोग कॉलोनी में बच्चों के साथ भी असर के वक़्त उधर खेलते हैं और मगरिब के बाद फिर हम इनका गेम का टाइम रखते हैं। तो इस तरह से बच्चों की ज़रूर रूटीन बनाएँ और बच्चों से गप-शप ज़रूर किया करें। बच्चों से बात किया करें, बच्चों से सुना करें कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो अपने लिए भी तो हमने वक़्त निकालना है, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए भी लाज़मी वक़्त निकालना है। और एक और बात मैं ये कहना चाह रही थी कि खाना बनाने की रेसिपी के साथ कि जब भी खाना आप बनाएँ, तो खाना बनाते वक़्त आप एक ये ध्यान रखें कि आप बावज़ू हों, ठीक है? और दूसरा आप खाना बनाते वक़्त दुआ पढ़ें, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा। ये बहुत ही छोटी-सी दुआ है, लेकिन इसके असरात बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जब आप बनाना शुरू करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसका फ़ायदे नज़र आएँगे कि इसका क्या फ़ायदा है। बावज़ू होकर अगर हम खाना बनाते हैं तो इसका सबसे पहला तो ये फ़ायदा है कि खाने में बरकत होती है, ठीक है? और जब खाने में बरकत होगी ज़ाहिर-सी बात है तो उसके बेनिफिट्स भी आपको पता चलेंगे कि बरकत के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। और जब हम दुआ पढ़ते हैं तो दुआ पढ़ने से ये होगा कि जो भी खाना खाता है, ये दुआ पढ़ के जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे अंदर नेकी का जज़्बा पैदा होता है, हमारी नमाज़ों की पाबंदी होती है और जो भी खाना खाता है उसकी भी होती है। तो ये 2 फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इंशाल्लाह पता चलेगा और बच्चों के अंदर फ़र्माबरदारी भी आती है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करें आज से जब भी खाना बनाएँ, बावज़ू होके बनाएँ और ये दुआ खाना बनाते वक़्त ज़रूर पढ़ लें। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मुख्तसर सा मैंने बनाया है बस, तो जैसा भी बना तो आपने बताना है, ठीक है? और अगर आपको मेरी वीडियोज़ मतलब अच्छी लगती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि पता चले कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।